ओम सूर्याय नमः। यह उस काल की बात है जब ब्रह्मांड में न समय था, ना काल था, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना दिन था, ना रात थी। सब और केवल मौन था, अंधकार था, और उस मौन में भी कुछ स्पंदन था जो प्रकट होने को आतुर था। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना आरंभ हुई, तब उन्होंने सबसे पहले बनाए पंचतत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। लेकिन उस अग्नि को स्थिरता और दिशा देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने समाधि लगाई और एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह तेज था, उजाला था, चेतना थी, वह सूर्य था। ब्रह्मा ने उस तेज को देखा और बोले, हे तेजस्वी, तुम ही सृष्टि के प्रकाशदाता बनो। और उस तेज ने कहा, मैं प्रकाश हूँ, पर मैं पिता से उत्पन्न नहीं, मैं तो सृष्टि की पहली इच्छा से पैदा हुआ हूँ। वह तेज था आदित्य। वह स्वयं ब्रह्मा का ही अंश था और तभी से वह कहलाया सविता, जीवन का संचारक, चेतना का जनक। चारों वेदों में जिनका गुणगान हुआ, जिनके बिना ना यज्ञ, ना पूजा, ना दिन, वही सूर्यदेव सृष्टि के पहले रश्मि रथी बने। उन्होंने 7 घोड़े वाले रथ में सवार होकर दिशा दिशा में प्रकाश फैलाना प्रारंभ किया। वे चलने लगे, अचल होकर भी गति में रहने लगे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे दिवाकर, आप ही हम सबके हृदय के राजा हैं। उनके ताप से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, उनके प्रकाश से दिशा बनी और उनका तेज बना जीवन का सार। वेदों में उन्हें कहा गया है सविता देवता। ऋग्वेद कहता है, सप्त अश्व रथम वंदे मार्तंड मख संहितम, जिसका अर्थ है, मैं उस सूर्य की वंदना करता हूँ जो 7 अश्वों के रथ पर आरूढ़ है। लेकिन प्रश्न उठा, उनके 7 घोड़े क्यों हैं? यह रहस्य गहराता है। 7 घोड़े, 7 रंग, 7 रश्मियाँ, जो जीवन को विविधता देती हैं। लालिमा से ऊर्जा, नीलिमा से ठंडक, पीतिमा से ज्ञान। सूर्य एक है, पर उनका स्वरूप अनंत है। हर कालखंड में उनका एक अलग नाम हुआ। सविता, भास्कर, मार्तंड, दिवाकर, अंशुमाली, मित्र, पूषा, और हर नाम में छिपा था कोई रहस्य। मार्तंड अर्थात जो मरण के अंत में भी जीवन दे। जब चंद्रमा शीतलता देता है, तब सूर्य ऊष्मा देता है। जब वायु चलती है, तब सूर्य की गर्मी से वाष्प उठता है। जब जल बरसता है, तब सूर्य ही उसे सागर से खींच लाते हैं। सूर्य बिना ना वायु चंचल है, ना मेघ संचरण, ना अन्य का उत्पादन। वे ही हैं समस्त ग्रहों के राजा। नवग्रहों में भी वे प्रमुख हैं। शनि, बुध, गुरु सभी उनकी परिक्रमा करते हैं। वे केंद्र है, समन्वय है, और इस केंद्र में ही सारा जीवन घूमता है। उनकी गति तय करती है ऋतुएं, उनका ताप तय करता है अनाज की उपज, और वे ही हैं काल चक्र के चलने वाले। जब कोई रोगी असाध्य रोग से ग्रस्त होता है, तब उसे कहा जाता है सूर्य अर्ध दो, क्योंकि सूर्य की रश्मियों में है जीवन शक्ति, रोग नाशनी ऊर्जा। प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि केवल सूर्य की आराधना से दीर्घायु हुए। एक बार अंग देश के एक साधक ने केवल सूर्य अर्घ्य देकर कुष्ठ रोग को हराया। वह प्रतिदिन उगते सूर्य को ताम्र कलश से जल चढ़ाता और मंत्र बोलता, ओम गृणी सूर्याय नमः। और 7वें दिन सूर्य देव उनके समक्ष प्रकट हुए। बोले, हे तेजस्वी, हे तपस्वी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बाध्य किया, मांगो जो चाहो। वह बोला, सिर्फ रोग मुक्ति नहीं प्रभु, मुझे संसार को रोशनी देना है। सूर्यदेव मुस्कुराए, यदि मेरी कृपा प्राप्त हुई, अब तुम्हारी छाया भी रोग हटाएगी। और उस दिन से वह तपस्वी प्रकाशाचारी कहलाया, जो अंधकार हटाता। वे हैं दिवाकर, जो दिन का निर्माण करे। वे हैं तापन, जो जीवन को तपाए। वे हैं लोक प्रकाशक, जो दिशाओं को आलोकित करे। वे हैं सप्तऋषि, जिनका रथ 7 अश्वों से खींचता है। उनका सारथी है अरुण, जो स्वयं अंधों में
सबसे तेज देखता है। वह अंधा होते हुए भी सूर्य का रथ चलाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा है, समर्पण है। और यह हमें सिखाता है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ दृष्टि अपने आप बन जाती है। वे हैं प्रत्युष, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते योगियों के प्रिय देवता हैं। वे हैं आदित्य, जो आदिति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे हैं सर्वज्ञ, जो एक क्षण में सब देख लेते हैं। एक समय की बात है, जब संसार में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। असुरों ने देवताओं को यज्ञ करने से रोक दिया। वेदों की ध्वनि मंद पड़ने लगी और धर्म पर संकट मंडराने लगा। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सब असहाय हो गए। उस समय देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति देव काश्यप ऋषि से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र असुरों से हार गए हैं, धर्म डगमगा गया है। काश्यप ऋषि बोले, हे देवी, चिंता ना करो, तपस्या से तुम जो चाहो वो पा सकती हो। अदिति ने कठोर व्रत लिया। 1000 वर्षों तक बिना अन्न, केवल ध्यान। उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और फिर सूर्य रूप ईश्वर का आवाहन किया। उनके आंसू तप बन गए, उनका मौन वेद बन गया और एक ही दिन स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। अदिति ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो सृष्टि को उजाला दे और अधर्म को हटाए। ब्रह्मा बोले, हे देवी, तुम्हारी कोख में एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो प्रकाश का अधिपति होगा, और वही पुत्र कहलाया आदित्य, जो आगे चलकर सूर्य भगवान के रूप में पूजित हुआ। जब अदिति ने पुनः गर्भ धारण किया, तब आकाश में एक विचित्र प्रकाश फैल गया। 10 दिशाओं रश्मियों से भर गई। देवताओं में आशा की किरण जागी। और फिर दिन आया जब अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का शरीर तपते सोने जैसा चमकता था। उनकी आंखों से ज्योति निकलती थी और उनका स्वर वेदों का घोष लगता था। ब्रह्मा ने नाम रखा व्युश्वान, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो। इंद्र ने गगन से फूल बरसाए। सप्तऋषियों ने उसे नमन किया और देवताओं ने कहा, अब धर्म की रक्षा होगी। बालक दिन पर दिन प्रखर होता गया। वे 10 दिशाओं को पहचानता था। सूर्यास्त और सूर्यदेव उनकी आंखों में समाया था। वह केवल बालक नहीं था, वह स्वयं प्रकाश का देवता भगवान सूर्य थे। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल